देखो इधर, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं समस्थानिक। क्या? समस्थानिक। समस्थानिक पढ़ने जा रहे हैं। समस्थानिक भी एक प्रकार के तत्व होते हैं। क्या होते हैं? एक प्रकार के तत्व होते हैं। और समस्थानिक का मतलब क्या होता है, अभी समझ में आएगा क्या होता है। समस्थानिक का मतलब होता है कि समस्थान, मतलब ये जो तत्व इस टाइप के रहेंगे, कोई भी तत्व रहेगा उसको समस्थानिक कहेंगे। कि उसको जब आवर्त सारणी में, उसको इन समस्थानिकों को आवर्त सारणी में कहाँ रखा जाता है? एक ही स्थान पर रखा जाता है, आवर्त सारणी में। और इस समस्थानिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वैज्ञानिक सोडी ने किया था। किसने? वैज्ञानिक सोडी ने इसका सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया था। वैज्ञानिक सोडी ने समस्थानिक शब्द का। समस्थानिक का मतलब होता है सम धन स्थान। इसका मतलब क्या होता है? समधन स्थान। और इसके आइसोटोप्स का मतलब होता है आइसोटोप्स कितने शब्द से मिलकर बना? दो शब्द से मिलकर बना है, आइसो धन टोप्स। आइसो मतलब होता है सेम, और टोप्स मतलब क्या होता है? टोप्स मतलब होता है प्लेस, मतलब आवर्त सारणी में उनका सेम प्लेस होगा। इस प्रकार के जो तत्व होंगे उनका आवर्त सारणी में क्या होगा? स्थान समान होगा, उन्हीं को हम लोग समस्थानिक कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? एक ही परमाणु के दो या दो से अधिक तत्व। एक ही परमाणु कह रहा है, मतलब अलग अलग तत्व नहीं होने चाहिए, अलग अलग परमाणु नहीं होना चाहिए। एक ही तत्व, अगर वो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन होना चाहिए, कार्बन है तो कार्बन होना चाहिए, और ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन होना चाहिए। तो ये कहा जाता है कि दो या दो से अधिक एक ही परमाणु के वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। इसका डिफिनीशन ये है कि दो या दो से अधिक परमाणु, दो या दो से अधिक एक ही तत्व के ऐसे परमाणु, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परमाणु क्रमांक समान होते हैं किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है। किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है, समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। अब देखो इसका एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल, ऐसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। एक 1H1, 1H2 और 1H3। 1H1 को प्रोटियम कहते हैं। क्या कहते हैं? 1H1 को प्रोटियम कहते हैं, और 1H2 को ड्यूटेरियम कहते हैं। 1H2 को ड्यूटेरियम कहते हैं, और 1H3 को ट्राइटियम कहते हैं। 1H3 को क्या कहते हैं? ट्राइटियम कहते हैं। ये देखो, इनका परमाणु क्रमांक दोनों का एक है, तीनों का एक एक है, यानी परमाणु क्रमांक क्या है? समान है, लेकिन परमाणु भार क्या है? अलग अलग है। तो ये समस्थानिक है कि नहीं समस्थानिक है? और एक ही तत्व के ये सब हैं। यहाँ पे परिभाषा सेट हो रहा है ना, अधिक एक ही तत्व के ऐसे परमाणु, एक ही तत्व है नहीं हाइड्रोजन। तो ये हो गया। और इसका दूसरा एग्जाम्पल है, कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं। कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं। 2 समस्थानिक
कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं, 6C12 और C614 ये होता है। और इसका तीसरा एग्जाम्पल है ऑक्सीजन के 2 समस्थानिक होते हैं, ऑक्सीजन के 2 समस्थानिक होते हैं। ऑक्सीजन के 2 समस्थानिक होते हैं, 8O16 8O17। इनका परमाणु क्रमांक समान है कि नहीं समान है? तो ये सब क्या है? एक दूसरे के समस्थानिक हैं। अब देखो समस्थानिक की विशेषताएं क्या होती हैं। अगला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या? समस्थानिकों की विशेषताएं पढ़ने जा रहे हैं। समस्थानिक की विशेषताएं। समस्थानिक की विशेषताएं। प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स, प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स। अब देखो इनकी पहला विशेषता क्या है कि ये बताओ, जब ये समस्थानिक हैं, समस्थानिकों में इनका परमाणु क्रमांक क्या होता है? समान होता है। तो परमाणु क्रमांक समान होने से इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी नहीं समान होगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या जब समान होगी तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या भी क्या होगी? समान होगी। लेकिन न्यूट्रॉन क्या होंगी? क्योंकि इनका परमाणु भार क्या है? अलग अलग है। तो परमाणु भार जैसे मान लो 11 क्या माने 1H1 माने हो, 1H2 माने हो, 1H3 माने हो। अब इसमें से घटाओगे तो इसमें न्यूट्रॉन 0 हो जाएगा, लेकिन इसमें 1 न्यूट्रॉन, इसमें 2 न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग हो जा रही नहीं हो जा रही है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या समान हो जा रही है। तो पहला गुण ये हो गया, इनकी विशेषताएं होगी कि समस्थानिकों में इलेक्ट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्याएं तो समान होती हैं, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती हैं? भिन्न भिन्न होती हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी इसका ये हो गया, समस्थानिकों में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याएं समान होती हैं, की संख्याएं समान होती हैं, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है। सही है कि नहीं सही है? अब देखो दूसरा विशेषता इसकी क्या होती है, ये बताओ, जब इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब समान है तो जो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो भी समान होगा नहीं समान होगा? जब उसमें सेम इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो जाएगी। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब समान है तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। यानी जब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या जब समान रहती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी समान ही होगा ना। तो अगला पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं समान होने के कारण समस्थानिकों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होंगे। जब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है तो उनके रासायनिक गुण भी समान हो जाएंगे, क्योंकि रासायनिक गुण डिपेंड किस पे करता है? उन्हें इलेक्ट्रॉनों पे डिपेंड करता है। तो इनके रासायनिक गुण भी क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट ये है, इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं समान होने के कारण इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं समान होने के कारण इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं समान होने के कारण समस्थानिकों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समस्थानिकों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा रासायनिक गुण भी समान होता है, तथा रासायनिक गुण भी समान होता है। होगा नहीं होगा? रासायनिक गुण भी
रासायनिक गुण भी समान समान होता है। और देखो, अब परमाणु भार एक इसमें हम लोग कह रहे थे कि इसका परमाणु भार क्या होता है, अलग अलग होता है। और भार एक भौतिक टाइप का क्वांटिटी है। क्या? भार एक भौतिक टाइप का क्वांटिटी है। और इनका, इन समस्थानिकों का परमाणु भार क्या था, अलग अलग था सबका, कि नहीं अलग अलग था? जब इनका परमाणु भार अलग अलग था तो इनके भौतिक गुण भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। एकदम ठीक है नहीं? ठीक है। द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होने के कारण इनके भौतिक गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं, है कि नहीं? तीसरा गुण इसका क्या हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या। अब उसी को परमाणु भार कहते हैं नहीं कहते हैं? ब्रैकेट में परमाणु भार, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होने के कारण इनके भौतिक गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं। इनके भौतिक गुण भी भौतिक गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं। सही है नहीं? सही है। अब देखो, यहाँ से हम लोग का समस्थानिक की विशेषताएं समाप्त होती हैं, समस्थानिक टॉपिक। और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में संभारिक पढ़ेंगे। क्या? नेक्स्ट लेक्चर में संभारिक पढ़ेंगे और संभारिक की विशेषताएं पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।